समाहार द्वंद्व, तब इसमें दो या दो से अधिक संज्ञा पदों को एक साथ च से जोड़ते हैं। इसमें दो या दो से अधिक संज्ञा पदों को च से जोड़ते हैं। समस्त माने समासित, समस्त का माने क्या? समासित पद। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। जैसे लिखो, पानी च पादौ च इति पाणिपादम। पानी माने पानी इसी तरह लिखते हैं जल वाला। तब तब पानी माने जल, पानी माने हाथ कर। बिना पानी, बिना पानी किनको कहते हैं? हैं? किनको बोलो? सरस्वती माता को। सरस्वती माता को बिना पानी काहे? पानी में, उनके पानी में वीणा है, वीणा वाद्य यंत्र जिनको बजाती हैं, उनके हाथ में है, इसलिए वीणा पानी उनको कहते हैं। तो पानी माने हाथ, अब पानी माने जल। नीर माने पानी, जल माने पानी, तोय माने पानी, वारी माने पानी। ऐसे वो शब्द है आप, लेकिन ये लोग बोलते हैं उर्दू में उसको आओ। आओ, उर्दू में आओ, आब, आओ, आब, ब, आब। अब प का ब हो जाता है इसलिए, नहीं तो है आप। आप माने पानी, आब माने पानी, आप। आप माने पानी। तब पानी च पादौ च इति पाणिपादम। पानी माने हाथ, पादौ माने दोनों पैर। पादौ देवः देवौ, पादः पादौ, देवः देवौ का माने क्या हुआ? देवौ का माने देवः देवौ देवा। देवः का माने क्या हुआ? एक देव। देवौ माने दो देव, और देवा माने बहुत। तो देवौ द्विवचन हो गया, उसी तरह से यहाँ पादौ द्विवचन हो गया, द्विवचन हो गया। दो पैर, हाथ और पैर। पानी पादम मिला दिए तो समासिक पद हो गया, समस्त हो गया, पद हो गया पानी पादम।
जब दो या दो से अधिक पदों में, जब दो या दो से अधिक पदों में केवल एक पद शेष रह जाए, एक पद शेष रह जाए, उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे लिखो, यह देखो समझ लो, पहले माता च पिता च, माता और पिता। तो खाली पितरु यदि पितरऊ आ जाए परीक्षा में कि पितरऊ का विग्रह करें तो इसमें माता छिपा हुआ है, दोनों मिला करके पितरऊ होगा। बाद में लिखिएगा प्रियांशु कुमार, ये माता च पिता च इति पितरऊ, चाहे माता पितरऊ, माता पितरऊ, माता और पिता। पितरऊ माता पिता दोनों मिला दिए तो द्विवचन हो गया पितरऊ, माता पितरऊ, माता और पितरऊ। खाली आ जाए पितरऊ तो अब विग्रह पूछे कि विग्रह करे, पितरऊ पद का विग्रह करे तो माता च पिता च। दूसरा उदाहरण, यहाँ विसर्ग छूटा है, अहि च नकुलम च, अहि च नकुलम च, अहि च नकुलः च इति नकुलौ या अहि नकुलौ हो गया। तीनों का उदाहरण मिल गया, तीन भेद होता है, तीनों का उदाहरण मिला। चलिए, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। देखो किताब में लिखा होगा अन्य पद के बदले पदार्थ लिखा होगा, अन्य पद चाहे अन्य पदार्थ। आप प्रधान बहुव्रीहि जो लिखा है, प्रधानो बहुव्रीहि लिखेगा, प्रधानो वो लिख दिया होगा, प्रधानो बहुव्रीहि। जो विसर्ग का वो आपको बतलाए थे, बात समझे कि नहीं? ये अन्य पद जो हम लिख दिए हैं वही किताब में होगा अन्य पदार्थ प्रधान। अब प्रधान जो लिखे हैं इसी विसर्ग का वो हो गया होगा, विसर्ग का वो हो जाता है। कोई उदाहरण दो जी, हैं? कोई उदाहरण विसर्ग का वो हो जाता है, कैसे वो हो गया? कोई शब्द बोलो, पद बोलो जिसमें विसर्ग का वो हो गया है। बाहर पढ़ाई, वाह, और बहुत पढ़ते हो भाई, और बहुत सीखते हो, पढ़ते हो।
ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें विसर्ग का वो हो गया है। क्या परीक्षा में इसमें विसर्ग कहाँ है? इसमें विसर्ग है? विसर्ग संधि में विसर्ग होगा कि कहीं होगा? विसर्ग अरे भाई विसर्ग संधि है वो। रवि जो इंद्र जी इसमें बोल रही हो विसर्ग संधि है, वही विसर्ग संधि पढ़ाए हैं। यह सह जोड़ता जब विसर्ग का वो विसर्ग शब्द जब आ गया तो सो तो होगा विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में ना विसर्ग का वो होगा, ऐसा ही किसी संधि में हो जाएगा। और बहुत याद करती हो जी, और बहुत पढ़ती। तब विसर्ग का वो है। और कौन उदाहरण है? सरह जोड़ जा सरोजा, मनः जोड़ जा सरोवर। तब विसर्ग के पहले अस्वर रहे, अब बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे, पंचम वर्ण रहे। तो यहाँ विसर्ग हटा देंगे तो 9 में अ है, 9 में अ है। और इसके पहले कौन वर्ण आ गया? प फ ब कौन वर्ण है? तृतीय वर्ण। किस वर्ग का? प वर्ग का। प वर्ग का तृतीय वर्ण है, इसलिए विसर्ग का हो गया हरसु। और उसके पहले 9 में अ है तो अ उ मिल करके हो गया ओ प्रधानु, अन्य पदार्थ प्रधान अव्यय बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। चलो लिखो। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर व्रीहि, फिर गलत लिख दी तुम। अरे बोर्ड पर जब लिख देते हैं उसको काहे गलत लिखती हो भाई? बोर्ड पर से देख कर लिखो, अपने मन से मत लिखो। जब हम बोर्ड पर लिख दिए हैं बहुव्रीहि, व्रीहि पहले ब है, बाद में व है, और व में दीर्घिकार है। बहुव्रीहि। तब बहुव्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद की प्रधानता होती है, लिखे। दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान हो जाता है। 2 पद होगा, समास होगा 2 पद में, और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। जैसे
पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बर। पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बर। हिंदी में जब समास पढ़ोगे, हिंदी में अब संस्कृत में पढ़ा दे रहे हैं तो काम चल जाएगा हिंदी में भी, एकदम हिंदी में। तो हिंदी में जब समास पढ़ोगे तो होगा पीला वस्त्र हो जिनका। पीतम माने पीला, अम्बरम माने वस्त्र, अंबर माने वस्त्र, अंबर माने आकाश, अंबर माने वस्त्र। तो पीतम अम्बरम पीला वस्त्र, यस्य जिनका, स वह, असौ वह, पीताम्बर पीताम्बर। तो जिनका वस्त्र पीला हो वे पीताम्बर। कौन पीताम्बर? विष्णु। विष्णु पद तो है पीतम माने पीला, अम्बरम माने वस्त्र। दो पद हो गए। सुनो सुनो सुनो, ये दो पद हो गए, पीतम और अम्बरम। कितने पद हो गए? दो पद हो गए। और प्रधान कौन हो गया? तीसरा पद, अन्य पद। अन्य पद दूसरा पद प्रधान हो गया, पीताम्बर। दश आनन यस्य असौ दशानन। 10 माने 10, आनन माने मुख, 10 मुख हो जिनको, अर्थात दशानन। दशानन कौन? रावण। लंबम उदरम यस्य, लंबा माने 12 और उदर माने पेट। तो बड़ा पेट हो जिनका, कौन? गणेश जी। गणेश जी, लंबोदर। सा माने, लिख लो, स माने वह, पुल्लिंग। सा माने वह, स्त्रीलिंग। तत् माने वह, लिख लो। तत् श्वेतम अम्बरम यस्याः सा श्वेतम्बर
श्वेतंबरा। श्वेतांबरा, श्वेतांबर। श्वेत माने, श्वेत माने उजला, अंबर माने वस्त्र। तो उजला वस्त्र हो या स्याह माने जिनका, यस्य माने जिनका पुल्लिंग में और जस्याह माने जिनका स्त्रीलिंग में। सा, सह माने वह, सा माने वह स्त्रीलिंग में। सा कौन? श्वेतांबरा। श्वेतांबरा माने सरस्वती, 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 सरस्वती। क्या है? वो देख रहा है। झागा प्रवेश करते बोर्ड पर देख रहा था। हैं? वो नहीं लग रहा था, देख रहा था बोर्ड पर। तो हंसता क्यों है? हुए ना हुए। फिर उधर क्यों देख रहे हो? जितानि इंद्रियाणि असौ जितेंद्रिय। जितानि इंद्रियाणि असौ जितेंद्रिय। जितानी माने जीत लिए, इंद्रियानी माने इंद्रियों को। ये जो 10 इंद्रियां हैं शरीर में, सब पर जिसने बस कर लिया, काबू में कर लिया, सबको जीत लिया, वो असौ माने वह। असौ माने वो है, यहाँ छोड़ दिए, लिख लेना। असौ जितेंद्रिय कौन? कृष्ण। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, इंद्रियों को जीत लिया। अब इतनी शक्ति थी उनमें कि देख रहे हैं तार के पेड़ को। तार के आंख खुली हुई है, आंखें खुली हैं, और तार के पेड़ को देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। तार का पेड़ उनको दिखाई नहीं पड़ रहा, आंख खुली। इतना बस में कर लिए थे मन को।
चंद्र, चंद्र माने चंद्रमा, आ शेखर माने ललाट, आ शेखरे माने ललाट पर, तो जिनके ललाट पर शेखर हूँ, चंद्रमा हूँ, शंकर, शंकर शिव, यस्य मतलब जिनका, तस्य माने उसका, जस्य माने जिसका, तस्य तयो तेषाम मिला था तत्शब्द में है, यस तब यस और नो सर मिला था या तब पूछते हैं। यस्य माने जिसका, जिसके जिसकी, कस्य माने किसका किसके किसकी, तस्य माने उसका उसके उसकी, अस्य माने इसका इसके इसकी। ये तो सब अपने आप बन जाता है, अपने एक ठो जान गए, तस्य माने उसका उसके उसकी, तो सब जान गए। कस्य माने किसका किसके किसकी, यस्य माने जिसका जिसके जिसकी, अस्य माने इसका इसके इसकी। ये भी आया है, निर्गतम धनम यस्मात्। तो निर्गतम, सुनो, निर्गतम माने निकल गया, नहीं है। धनम धन, यस्मात् जिससे, तस्मात् उससे, कस्मात् इससे, अस्मात् इससे, उसमें मिला तत्शब्द में, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, उसी तरह से यस्मात् याभ्याम येभ्य। यस्मात् माने जिससे, स व, जिसके पास धन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, निर्धन, निर्धन। तो निर्गतम धनम यस्मात् माने धन जिससे निकल गया, जहाँ से हट गया निकल गया, वह निर्धन गरीब। पुत्रेण स वर्तमान इति सपुत्र, पुत्र के साथ जो वर्तमान हो, कौन, सपुत्र, जिसके पास पुत्र है, जिसको पुत्र है सपुत्र, या सहपुत्र, पुत्र के साथ। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, कर्मधारय समास,
कर्मधारय समास और कर्मधारय लिखी और पूरा चिन्ह खींच दी तो ध तो बंद हो गया, ध का माथा तो ढक गया, बंद हो गया। देखो तो हम समानाधिकरण चाहे कर्मधारय ध का पूरा हो गया तो तुम तो उसको बंद एक ही बार पूरा चिन्ह खींच दी। ध का माथा खुलना चाहिए, ध भ झ ओके भी झ झ ध भ प फ ब भ यस त थ द ध और झ भी। ई हो गया ध, आई हो गया क, ख घ, अच्छा आई हो गया म, आ ई हो गया भ, आ ई हो गया पहला झ। आप लोग लिखते हैं य में ई में जोड़ देते हैं तो ई हो गया, ई हो गया अभी का अ, आई हो गया पहला अ। यस पहला किताब पुराना किताब कहीं से उठाइएगा तो यही है, जहाँ तहाँ यही अ है, ई नहीं है। और ध भ झ सबका माथा खुला रहना चाहिए। चलिए तो कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद है। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद है। कमेटी वाला आया था सर। हाँ तो अरे बता दला कि भाई हम क्लास में बानी पढ़ावत आनी आ तू लोगन हमरा के परेशान कइले बड़ा कौन देला तारा। तो कमेटी वाला आया था। हाँ समिति ना उ केहू होके डीएम होके हैं। पैसा जमा करना था। हाँ ठीक बा, तो ये काम के थी बुझे के चाहिए। परीक्षा चलत रही, बोर्ड परीक्षा वीडियो आ गई, वीडियो के ड्यूटी मिल गई रहे मजिस्ट्रेट के, तो आ गई जांच में देखत और घड़ी देहाते में पड़े 95 का पहले देहाते में परीक्षा पड़ जाए, गोरना ना पड़े, रामपुर अटौली पड़ जाए, कोल्हुआ पड़ जाए, ये सब स्कूल में ना पड़े, बाकी पुराना स्कूल और जगह जहाँ काफ़ी रहे वो जा पड़े सेंटर। तो वीडियो और गार्डिंग में हम वहीं रहे, तो हम पीछे रहिए यह दरवाजा से घुसन जाए। कौन है बाहर जाइए, बाहर रहिए। वो घूम गई, वीडियो घूम गया तो घूम करके जा करके बाहर खड़ा आए। उधर से वो क्या है तुमर साहब, हम लोग देख रहे हैं परीक्षा। आइए देखिए। अब पूरा तो वो घड़ी तन चोरी शब्दे ना रहे, आके पूरा घूम गई ले, देख ले जी ठीक चल रहा है। तो पढ़ाई के समय पढ़ाई चल रही हो, आप आइएगा, डीएम आ जाएगा तो हम आने देंगे क्लास में। लोग क्लास में घूमना होता था, कोई आ जाता था तो लोग हेडमास्टर बैठा लेते, बैठिए मास्टर साहब वहाँ हैं पढ़ा रहे हैं, अभी आएंगे नहीं। आप भी वहाँ जाइएगा तो आपसे बात नहीं करेंगे, कोई भी हो, कितना हो जरूरी काम कि अभी वो पढ़ा रहे हैं, थोड़े आपसे बात करेंगे। बैठिए यहाँ, बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, सब करेंगे। घंटी बजेगी तब हम आएंगे। ये नहीं होगा कि
आप चले गए वहाँ, हम पढ़ा रहे हैं, वहीं आप जा करके बात करने लगे। 40-45 मिनट की घंटी है, उसमें आप जा करके बात कीजिएगा तो हम पढ़ाएंगे क्या? ऐसी व्यवस्था थी अटौड़ी स्कूल में हमारे ज़माने। आप मैथ की घंटी है, हम लीजर में हैं, बैठे हैं, दूसरे की घंटी है, वो अखबार बाँच रहा है तो उठ कर चल देते थे। छड़िया ले लेंगे, छड़ी और चल देंगे। कहीं एक आध ठो बच्चा ऐसे दरवाजे पर निकल कर बाहर झांक रहा है, दिख रहा है कोई आ रहा है कि नहीं, छड़ी लेकर चल देते थे। तो तीसरा कह के क्या जी सर जाइए, आपकी घंटी है, मास्टर साहब जा रहे हैं, तो दौड़ कर जाएंगे, वहाँ दौड़ते जाएंगे, जी हमारी घंटी है। बच्चे बाहर निकल रहे हैं, पुराने बच्चे जो हैं, एक ठो काम करने जाता था, हमारा काम नवादा का है, लेबर का काम करता है। तो एक दिन पढ़ाई लिखाई की बात कही तो लगा कहने कि बाप रे, मास्टर साहब जब चल देते थे ऑफिस में से तो लड़के कांप जाते थे, आ रहे हैं, अरे मास्टर साहब आ रहे हैं, मास्टर साहब आ रहे हैं। इस साइकिल का सीट कवर कोई कपार पर नहीं रखेगा, चूल कोई नहीं रखेगा, अभी नहीं, हाथ में लोहा कुछ नहीं, अभी नहीं चलता है इसमें, है केस अभी नहीं पा रहा। हाँ तो अब थोड़ा सा वो सब बात नहीं है, और वो पहले की जो बात ज्यादा बिगाड़ दिए रविंदर स्कूल ही बिगाड़ दिए बहुत। नहीं तो लड़के कांपते थे, और भड़काता है, बिगाड़ता है बच्चों को, और शिक्षा के उल्टा विरोध में बात करता है लड़कों से, नहीं करना चाहिए, लड़के बिगड़ जाएंगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा जाएगी। आज हमारी प्रतिष्ठा ले लेगा तो कल तुम्हारी भी प्रतिष्ठा। इसलिए बच्चों को गलत बात नहीं सिखलाना चाहिए, कोई भी हो। फलाने शिक्षक को, तो हमारे साथ तो उस तरह की बात थी नहीं। हम तो 20 साल में कोई गार्जियन स्कूल में पैर नहीं रखा, गेट के अंदर कोई नहीं जाता था, बिल्कुल नहीं। जो होगा सो हम सब बाहर सल्टाएंगे, इधर से चले कुम्हैला, पचरुखवा, नवादा। अब तो सारे जी खुद बुला रहे हैं कि जानो कर जीवन को बुला रहे हैं। हाँ उस दिन तो रविंद्र सर इतना ना मार दिए कि पूरा खून मुंह में से खून फेंकने लगा। अरे बोला पूरा मारे उसको, खाली कैसे प्रार्थना में रूम में जाकर बैठ गया था। काहे नहीं बैठेगा? हो सकता है कि तबीयत बढ़िया ना हो, नहीं तो आखिर वो पढ़ने आया है, प्रार्थना कर, तो क्यों नहीं आएगा? जरूर आता, लेकिन हो सकता है तबीयत खराब हो। बोला कि कमर दर्द हो रहा है, तो अभी नहीं माने, पूरा मारे उसको। दो को था, दोनों खून निकल गया मुंह में से। अरे और उसके बाद हेडमास्टर सर भी मारे। हाँ, रोज, अब तो रोज सुनते हैं। अभी कुछ दिन पहले सब गार्जियन पहुंचे थे स्कूल पर, बड़ा हल्ला हुआ था। नाम कटवा नवादा का लड़का था, नवादा का, सरवारा का था, कुमैला का। अब पूछो, पता करो, तुम अपने बापे से पूछो, तुम्हारा तो बापे उस दिन सब कह रहा था, सब बतला रहा था कि बाप ने इसके बापे को पढ़ाए हैं, तो बाकी प्रमाण क्या देना है कि हम ऐसे थे, वैसे थे, इस तरह पढ़ाते थे, उस तरह। ये सब कहने की क्या, तो अपने बतलाते होंगे। सब जितना गार्जियन है सब बतलाता है। सब सोनौली के बहुत बच्चे थे, इधर के, उधर मुस्लिम बच्चे बहुत थे। चला जाए तब क्या लिखे, कर्मधारी समास का, पूर्ण समास को भेजे, इतने लिखे। इसमें विशेष्य और विशेषण, विशेष और विशेषण,
इसमें विशेष और विशेषण का समास होता है। इसमें विशेष और विशेषण का समास होता है। विशेष और विशेषण का समास होता है। इसमें विशेष और विशेषण का समास होता है। विशेष माने संज्ञा, विशेष माने संज्ञा, नाउन, नाउन। और विशेषण इस संज्ञा की विशेषता बतलावे, इस विशेष की विशेषता बतलावे। तो कहने का माने कि एक पद संज्ञा होगा और दूसरा पद विशेषण। नहीं उठा रहा है? ओ बचिया निकली सो हिला। अच्छा, तो एक पद संज्ञा होगा और दूसरा पद विशेषण होगा, जो उस पद की, संज्ञा पद की विशेषता बतलाएगा। जैसे देखो, जैसे कृष्ण सर्प इति, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प इति कृष्ण सर्प। कृष्ण माने काला, लिखो, सब लिखते जाओ कॉपी में। याद तो रहेगा नहीं, लेकिन लिखो। कृष्ण माने कृष्णा माने कृष्णा माने काली, कृष्ण माने काला। एक शब्द रोज सीखो, एक शब्द रोज सीखो। आजे से मन बना लो कि एक शब्द रोज सीखेंगे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, कोई भी भाषा, तो एक शब्द जरूर रोज सीखेंगे। एक शब्द एकदम। तो एक साल में कितना सीखेंगे? 365 शब्द सीख जाएंगे। तो 365 शब्द यदि सीख गए एक भाषा में, तो बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत कुछ जान गए। और एक शब्द रोज सीख लेना कौन बड़ी बात है। जैसे आज बहुत बात सीख गए, तस्य मैंने उसका, उसके, उसकी पढ़ाई थी, और अस्य मैंने इसका, इसके, इसकी, कस्य मैंने किसका, किसके, किसकी, जस्य मैंने जिसका, जिसके, ये भी मिला, आज सीख गए। अभी सीख लिए कि कृष्ण माने काला, कृष्णा माने काली, कृष्णा गौ काली गाय, कृष्ण सर्प काला सर्प। तब बतला रहे थे आपको कि कर्मधारय समास में संज्ञा और विशेषण, विशेष और विशेषण का समास होता है। एक पद विशेषण हो, विशेष होगा और दूसरा पद विशेषण होगा। एक पद संज्ञा होगा, दूसरा विशेषण होगा। तो कृष्ण सर्प, कृष्ण माने काला, सर्प माने सर्प। तो कृष्ण क्या है? काला क्या है? विशेषण है। किसका?
सर्प का कैसा सर्प? काला सर्प। कैसा सर्प? काला सर्प। बतला रहा है कि सर्प कैसा है तो काला है। अब यहाँ कृष्ण में विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, और आप लिखे हैं कि विभक्ति चिन्हों को ने शून्य चिन्ह है, लेकिन यहाँ कृष्ण सर्प दोनों एक पद हो गए। कृष्ण में कोई विषय कोई विभक्ति रही नहीं, दोनों मिल गए, दोनों एक साथ हो गए, कृष्ण सर्प। आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कृष्ण सर्प काला सर्प। पूछेगा कि कृष्ण सर्प का विग्रह करें, समासिक पद बताएंगे तो कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प का विग्रह करें तो कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प में कौन समास है? कर्णधारय समास है, कर्णधारय समास है। यही तो पूछेगा, इसी तरह तो पूछेगा, और क्या पूछेगा? नवम अन्नम इति नवानम। नवम अन्नम इति, नवम माने नया, लिखो, लिखते जाओ। नवम माने नया, अन्नम माने अन्न, नवम माने नया, अन्नम माने अन्न। कैसा अन्न? नया अन्न। हम लोग क्या करते हैं कि जरूर तुम लोग घर में गांव में पहले, अब तो ये शब्द लुप्त हो रहा है, हम लोग इसको भोजपुरी में कहते थे नेवान। नेवान हो गई, अभी नेवान भइल है कि ना? ना अरे अब नहीं होता है। तुम लोग अपने घर में पूछो कि नेवान का माने, जो अनपढ़ है बिल्कुल कुछ नहीं जानते वो बतलाएगा, वही बतला देगा। पूछोगे कि नेवान का माने क्या होता है तो वो बतलाएगा। जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वही बतला देगा नेवान। असल में है नवान, लेकिन टूट गया, भोजपुरी में लोग नेवान कहने लगे। नेवान अब नहीं कह रहे हैं। तो नया अन्न जो होता था, नया कोई भी नया अन्न जब होता था, आप पहले पहल उसको खाते थे, कुछ बनाते थे। जैसे धान है तो उसका चूरा बनाए और चिवड़ा को पूजा किए, देवी देवताओं को अर्पित किए, चढ़ाए और अपने खाए। तब शुरू करते हैं कि कहते हैं कि धान का नेवान हो गया। धान का नेवान माने नया अन्न ग्रहण किए, नया अन्न शुरू किए खाना, वही नेवान। और जब तक नेवान नहीं करेंगे तब तक किसी को देंगे नहीं, खाना नहीं बनेगा। उसको चिवड़ा या चावल बनाएंगे और भगवान को चढ़ाएंगे और तब जो है तो खाएंगे, वही नेवान है। तब नवम अन्नम इति नवानम, नया अन्न। कैसा अन्न? नया अन्न। अन्न को कैसा बतला रहा है? नया बतला रहा है। एगो तू लोगन का लायक उदाहरण। अच्छा छोड़ो।
कुत्सित पुत्र इति कुत्सित पुत्र इति है कुपुत्र कुपुत्र माने माने अच्छा पुत्र, नहीं कुपुत्र माने खराब खराब पुत्र, यस हट अच्छा पुत्र। कुत्सित पुत्र माने कुपुत्र। कुत्सितम अन्नम कदनम, कुत्सितम अन्नम इति कदनम। कदनम माने कैसा अन्न है? खराब 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 अन्न। कुत्सित अन्न माने कोदो। कोदो आप लोग नहीं देखे, पहले बोते थे, अब उसको इस समय काट लेते थे और दौनी करते थे, और दौनी करके अन्न निकाल लेते थे, या उसका जो पुआल होता था उसी को बिछा कर उसी पर सोते थे। बिछावन तो था नहीं, गदा रजाई तो सब तो था नहीं किसी को, तो उसी को बिछा कर उसी पर लोग सोते थे। वही कोदो होता था, कोदो खराब कदन्नम। नीलम उत्पलम इति नीलोत्पलम। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम। उत्पल माने कमल, और नीलम माने नीला। कैसा कमल? नीला कमल। नीलोत्पलम। महान पुरुष इति महापुरुष। कैसा पुरुष? महान देव इति महादेव। घन इव श्याम। घन इव श्याम। घन माने फैट। घन माने बादल। और श्याम माने सांवला, तो युवा माने ही और जैसे। युवा माने जैसे, एवं माने ही। लिखो, युवा माने एवं माने ही। युवा माने समान, जैसे।
एवं मैंने ही एवं मिलेगा सब जहाँ तहाँ एवं मिलेगा किताब में। बहुत ही। बहुत एवं और एवं बराबर मिलेगा किताब। तब घन इव श्याम, घन इव श्याम, बादल के समान सांवला। श्याम सांवला, बादल के समान। ये बादल जो है कैसा है, किस रंग का है? सांवले रंग का है। तो इसी के समान सांवला, बादलों के समान सांवला। चंद्र इव उज्ज्वला। चंद्र माने चंद्रमा, उज्ज्वल माने उज्ज्वला माने उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। अब यहाँ वो कैसे कर दिए, यहाँ ऊ जो है वो उज्ज्वल में वो है ना, तो चंद्र जो उज्ज्वल, चंद्र उज्ज्वला जोड़ दिए। मुखम कमलम इव इति। करह एव कमलम, करही हाथ के, करही कमल के समान है, कर हाथ कमल के समान है। इति कर कमलम। चलो हो गया, मिटाओ, रहने दें। अब हो आंसू कहता रहे कि ना, आंसू कहता रहे कनी का भूख लागल हुई तो खाए के तू दब। और तबे बड़ा लेट को जाए। अच्छा ठीक बा, मैंने देखो अब
जितना बच्चा पढ़े के चाहे उतने पढ़ावे के चाही, उससे ज़्यादा पढ़ावल जाई ओकरा मन ना लगी तो ना पढ़ी, आ ना पढ़ी तो ना पढ़ी, ना पढ़ी तो ना पढ़ी। स्कूल कॉलेज के फीस दही, हे भगवान बख्शीश दही, लड़का फड़का 10-20 दी, तो 10-20 को जब हुआ तो एगो जाई लाइन लगाई सिनेमा हॉल में टिकट कटाई, आ एगो जाई कोटा में कोटा के चावल ले आवे, आ एगो जाई ब्लॉक में वीडियो की यहाँ। मान लो 3 गो रही तब न, अब 1 गो रही तो एक जगह न जाई, तो यही से वो कहत रहे। आ एगो कहत रहे जे भले स्कूल जाई पढ़ी चाहे ना पढ़ी, ले जाके पैसा दी स्कूल फीस दी, तो 4 गो 10 गो गिना दें चलल।